ध्यान में आने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। ध्यान में आने के बाद मेरा लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हो गया है। मुझे मनी को लेकर के बहुत इनसिक्योरिटी फ़ील होती थी। एक फ़ियर रहता था हमेशा कि सेविंग्स तो रखना ही है। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सासों के संग। जब तक आप अपने मन को बुरे विचारों से खाली नहीं करेंगे, तब तक आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रज्ञा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने खास कार्यक्रम हम हैं PSSM में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको ध्यान और आत्मज्ञान के प्रति जागरूक कर सकें, जिसके लिए हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ध्यानियों से जिन्होंने ध्यान को अपनाया, ध्यान का प्रचार प्रसार किया और साथ ही ध्यान का प्रकाश जो उन तक पहुंचा था, अपनी श्वासों से जुड़कर उस प्रकाश को वो अब हर जगह फैला रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ी हैं तृप्ति शर्मा जी मुंबई से, जो ध्यान कर रही हैं। आखिरकार क्या हुआ उनके साथ उनके इस ध्यान की यात्रा में, चलिए अब उन्हीं से जानते हैं और स्वागत करते हैं तृप्ति मैम का। मैम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आत्मवंदन सभी को। मैम, मैं चाहूँगी कि आप पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। मेरा नाम तृप्ति शर्मा है और मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ और अभी रिसेंटली मैं मुंबई शिफ्ट की हूँ। ध्यान में मैं करीब 5 सालों से मैं ध्यान कर रही हूँ और ध्यान में आने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। ध्यान में आने के बाद मेरा लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हो गया है। जी मैम, जिस तरीके से आपने बताया कि लाइफ जो है वो पूरी तरह से आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई है ध्यान से जुड़ने के बाद, तो मैम प्रश्न मेरा यही रहेगा आपसे कि ध्यान जो है, कब आप ध्यान से जुड़ी और आखिरकार क्यों आपको लगा कि आपको ध्यान से जुड़ने की ज़रूरत है? कोविड के समय में पूरे देश में नेगेटिव न्यूज़ सुन कर के, वो न्यूज़ बार बार देख कर के अंदर से एक नेगेटिविटी आ रही थी और लग रहा था कि मतलब लाइफ का पर्पस क्या है। तो एक खोज अंदर से चलने लग गई थी, क्योंकि उस समय हमें काफ़ी समय मिलता था, जॉब से भी छुट्टियां थीं, घर पे रहते थे तो बहुत समय मिल रहा था। वो समय में एक अंदर से एक आवाज़ आने लगी कि लाइफ का पर्पस क्या है। सिर्फ उठना, ऑफिस जाना, नौकरी करना, यही तो लाइफ का पर्पस नहीं है। तो एक अंदर से खोज आ रही थी और उस ड्यूरेशन में कुछ चैलेंजेस भी थे, जिसके वजह से अंदर से एक फियर बेस्ड इमोशन में तब घिर के थी मैं। तभी अचानक मुझे मेडिटेशन का, PMC का, सारिका मैडम का एक वीडियो मिला। वो मैंने पूरा सुना। फिर धीरे धीरे मैं और वीडियोस खोजने लगी और ध्यान के बारे में। उस ड्यूरेशन में मैनिफेस्टेशंस के बारे में भी वीडियोस देख रही थी। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे हम अपनी लाइफ जैसी चाहें वैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें मुझे इंटरेस्ट आने लगा और काफ़ी वीडियोस, काफ़ी ये देखने के बाद में फिर मुझे PMC के वीडियोस मिलने लगे। PMC के मैं एक एक करके सब की आत्मा की यात्रा ये सब देखने लगे और फिर समझ में आया आनापानसती ध्यान के बारे में और वहाँ से जर्नी शुरू हुई आनापानसती ध्यान को लेकर के। फिर काफ़ी मास्टर्स के वीडियो मिलने लगे। उसके बाद मुझे श्रेयांश डागा सर का एक 21 डेज़ का प्रोग्राम हो रहा था, वो मैंने अटेंड किया। फिर परिपत्री मैम का एक प्रोग्राम था, वर्कशॉप, वो अटेंड किया। वहाँ से जर्नी शुरुआत हुई और अभी तक के वो कंटिन्यू हो रही है। एक के बाद इतने अच्छे अच्छे वर्कशॉप्स जो PMC में हो रहे हैं, हज़ारों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो मैंने बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड किए, इनर जर्नीज़, JTTP,
फिर मैं दीप्ति मैडम के साथ जुड़ करके शंभाला वर्कशॉप अटेंड कर रही हूँ। वहाँ पे एज अ एडमिन भी वॉलेंटियर कर रही हूँ। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और अभी तो शुरुआत है ध्यान में और आगे बढ़ना है। मैम, आपने कहा कि आनापानसति ध्यान जो है आपके जीवन में आया, जिस तरीके से आपने अपना अनुभव बताया कि वर्कशॉप आपने अटेंड की, तो मैम मैं जानना चाहूँगी कि जब पहली बार आपने आनापानसति ध्यान किया तो इस दौरान कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा महसूस हुआ आपको? पहली बार जब आनापानसति ध्यान किया तभी मुझे 15 मिनट से ज़्यादा मैं बैठ भी नहीं पाती थी ध्यान में। और 15 मिनट के बाद मुझे लगता था कि बस मैं लेट जाऊं और लेट के मैं बाकी का कंटिन्यू करती थी। बट अभी ऐसा होता है कि मैं 3 घंटे ध्यान आराम से बैठ के कर लेती हूँ। बट शुरुआत में इतना आसान नहीं था ध्यान करना। शुरुआत में मुश्किल होती थी, लगता था बस आंखें खोल दूँ जी, कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। बट फिर भी मन में एक था कि मुझे करना ही है और मुझे कुछ भी हो जाए आंखें नहीं खोलनी है। बॉडी में जितना मूवमेंट हो रहा है वो मैं करना है, बट आंखें नहीं खोलनी है। तो मैम, आपने जिस तरीके से बताया कि पहले आप 15 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी ध्यान के दौरान, और अब आप जिस तरीके से जितना ट्रांसफॉर्मेशन आपने कर लिया है कि आप 3 घंटे ध्यान बैठ करके कर लेती हैं, तो मैम इतना समय आप जिस तरीके से ध्यान को दे रही हैं, तो यही जानना चाहूँगी कि क्या कोई एक्सपीरियंस आपने एस्ट्रल ट्रैवल, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस या कुछ भी जो आपने मैम यहाँ पर अनुभव किया हो ध्यान के दौरान जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? ध्यान में मुझे एस्ट्रल ट्रैवल के अनुभव भी हुए हैं और पास्ट लाइफ के भी हुए हैं जी। तो एक पास्ट लाइफ अनुभव मैं शेयर करना चाहती हूँ। बेसिकली मुझे मनी को लेकर के बहुत इनसिक्योरिटी फील होती थी। एक फियर रहता था हमेशा कि सेविंग्स तो रखना ही है, इन्वेस्टमेंट करना है, इस टाइप का एक फियर हमेशा मनी बेस्ड फियर रहता था। बेसिकली वो ध्यान में आने के बाद में, ध्यान रिलेटेड ज्ञान होने के बाद में पता चला कि जब भी हमारे रूट चक्र में ब्लॉकेज होता है तो इस टाइप के हमारे इमोशंस होते हैं। और एक सेशन पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक सेशन हो रहा था, उसी ड्यूरेशन में मुझे कुछ ग्लिम्स दिखे कि पास्ट लाइफ में बिकॉज ऑफ वो मनी ट्रॉमा के वजह से मेरी लाइफ एंड हुई थी। बिकॉज वो लाइफ में मैंने देखा था कि एक मेरे सारे खेत किसी ने ले लिए थे और उस वजह से उस ट्रॉमा में मेरी लाइफ एंड हो गई थी। वो ट्रॉमा शायद इस लाइफ में भी मैं कैरी करती थी और हमेशा मनी को लेकर के इनसिक्योरिटी फील करती थी। फिर धीरे धीरे ये ज्ञान से अभी वो चीज़ समझ में आया है, उसके ऊपर में मैंने काम किया है और वो फियर से, वो ट्रॉमा से मैंने अपने आप को फ्री किया हुआ है। मैम, और कोई मैम एक्सपीरियंस जो एस्ट्रल ट्रैवल या फिर नियर डेथ या जो भी एक्सपीरियंस आपने किया हो, क्योंकि काफ़ी समय आपको हो चुका है ध्यान करते हुए? एस्ट्रल ट्रैवल के अनुभव, एक अनुभव मुझे याद है अभी। जब हम शंभाला प्रभु वर्कशॉप कर रहे थे दीप्ति नाडेला मैम के साथ में, तो वो वर्कशॉप के ड्यूरेशन में मेडिटेशन किया हम लोगों ने। एंड मेडिटेशन करने के बाद में अचानक से पता नहीं क्या हुआ है, मुझे शायद नींद आ गई है या फिर मैं ट्रांस में चली गई हूँ। बट उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ और थ्रू एयर रूट मुझे लगा कि मैं केदारनाथ के ऊपर में फ्लाई कर रही हूँ और ऊपर से मैं केदारनाथ मंदिर देख रही हूँ। फिर वहाँ से और ऊपर जाते जाते इन द मिडल ऑफ हिमालय पर्वत तक के वहाँ तक के गई और वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि शंभाला के गेट के पास में मैं आके हूँ, पर दरवाज़ा बंद है और वहाँ से एक मैसेज आ रहा है कि हम इंसान धरती को बहुत पल्यूट कर रहे हैं, पूरी नदियों को गंदा कर रहे हैं, सारी पर्वतों में कचरा फैला रहे हैं। तो वो एक बहुत इमोशन वाइज मुझे बहुत पेनफुल ये हुआ और उसके बाद फिर मैं वो स्टेट से वापस आ गई। फिर एक हमेशा से जब भी मैं देखती हूँ कहीं पर भी कचरा है नदी के किनारे, वो चिप्स के रैपर हैं, पानी की बोतलें हैं, तो वो मुझे एक अंदर से लगता है कि ये चीज़ के ऊपर में हम सबको मिल कर के
काम करना है और अपनी धरती माँ को साफ स्वच्छ रखना है, सुंदर रखना है। जी मैम, तो जिस तरीके से आपने कहा कि आपको एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान ये चीज़ दिखी, एक आपको संदेश मिला, तो इसे लेकर के मैम कोई इनिशिएटिव आपने लिया या आप फ्यूचर में मैम लेने के बारे में सोच रही हैं? सो पर्सनल लेवल पे मैं कोशिश करती हूँ इसके ऊपर काम करने का, बेसिकली यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स के ऊपर में और वेस्ट डिस्पोजल के ऊपर मैं घर पे ही करती हूँ जी। बट चाहती हूँ कि ये सारा चीज़ मास लेवल पे हो और हम अपनी धरती को, जैसे अपने घर को बहुत साफ रखते हैं वैसे अपनी धरती को, वो भी मास लेवल में हमारा घर है तो उसको साफ रखें। बिल्कुल मैम, होगा, क्योंकि अगर आपको ध्यान के दौरान एक आपको विजन दिखा है तो जाहिर तौर पर आपको माध्यम बनाया है तो ज़रूर आप इसे कर पाएंगी, सभी इस चीज़ की उम्मीद भी करते हैं। मैम, ध्यान आप कर रही हैं, पत्री जी कहते हैं कि ध्यान जितना ज़रूरी है उतना ही शाकाहार भी ज़रूरी है। प्रश्न यही रहेगा कि आप शाकाहारी हैं? हाँ, मैं शाकाहारी हूँ। तो मैम, ध्यान से जुड़ने के बाद आप शाकाहारी बनी या पहले से आप शाकाहारी? नहीं, मैं बचपन से शाकाहारी हूँ और मेरे पेरेंट्स के घर में और मेरे इन लॉज के घर में हम कभी भी, आज तक कि हमने कभी भी सिर्फ शाकाहार ही भोजन बनता है। इन लॉज के घर में तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं और मैंने भी ध्यान में आने के बाद में लहसुन खाना बंद कर दिया है क्योंकि मुझे पता है लहसुन खाने से जागृति जो है ना, थर्ड आई एक्टिवेशंस, वो ब्लॉकेज होता है, तो गार्लिक का यूजेस भी बंद कर दिया है। पत्री जी ने ये चीज़ संदेश बताया है कि हमको ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो हमारे कॉन्शियसनेस का जागृति में अफेक्ट करता है। जी मैम, बिल्कुल, वाकई में। मैम, प्रश्न मेरा यही रहेगा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक मास लेवल पर जो नॉनवेज है काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है आजकल, इतना ज़्यादा प्रमोट भी आप कह सकते हैं कि किया जा रहा है, तो लेकिन वेजिटेरियनिज्म सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत सारी कंट्री में अब कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं अब जो एक नॉनवेज की जो जगह थी उसे अब वेजिटेरियनिज्म ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी एक वर्ग है जो अभी भी मांसाहार का सेवन कर रहा है। तो मेरा आपसे यही प्रश्न रहेगा कि आखिरकार, जिस तरीके से आपने कहा कि आपके इन लॉज तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तो मैम आखिरकार क्यों मनुष्य को मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए? जितने भी इस वक्त पीएमसी के दर्शक आपको देख रहे हैं, आप अगर कोई मैसेज देना चाहें। हमारे बॉडी को मांसाहार या किसी को मार के खाने का ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ उसमें भी जान है, उसे भी दर्द होता है और जब हम किसी को दर्द दे करके कोई चीज़ अपने भीतर डालेंगे तो वो कभी भी अच्छी एनर्जी हमको नहीं देगा। तो जानवरों को मार के खाना हमारे बॉडी के लिए वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि नेचर में इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमको हर एक पोषण दे सकती हैं। हमारे बॉडी में खुद इतनी सारी कैपेसिटी है कि अपनी बॉडी खुद ही जो रिक्वायरमेंट है वो क्रिएट कर सकता है। तो किसी को दर्द दे के, किसी को कष्ट दे करके एन्जॉयमेंट करने का हमें कोई हक ही नहीं बनता है। जी मैम, तो जिस तरीके से आपने कहा कि हमें कोई अधिकार नहीं है, और ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी भी इस बात को हमेशा से कहते आए हैं कि अगर हम किसी को प्राण नहीं दे सकते तो फिर किसी के प्राण लेने का भी हमें अधिकार है ही नहीं। और जैसा कि आपने कहा कि मनुष्य के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं वेजिटेरियन में, शाकाहार में, और हमें हर तरह का पोषण जो है उस खाने से मिलता है, तो फिर हमें क्यों एक बेजुबान की जीव हत्या जो है वो करनी है? मैम, शाकाहार के साथ साथ पत्री जी कहते हैं कि स्वाध्याय भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान करने से आप अपनी आत्मा से तो जुड़ गए, लेकिन जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, आप बुक रीडिंग नहीं करेंगे, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और ध्यान जो है वो ज्ञान के बिना अधूरा है। तो प्रश्न यही रहेगा कि क्या आप स्वाध्याय करती हैं, बुक रीडिंग्स करती हैं? ध्यान में आने के बाद में मुझे बहुत सारे बुक्स के बारे में पता चला, बहुत सारी किताबों के बारे में पता चला जो हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वो किताब पत्री जी ने और बहुत सारे वर्कशॉप्स में वो रिकमेंडेशन हुई थी। तो वो किताब पढ़ने के बाद में मुझे महाअवतार बाबा जी के साथ काफ़ी कनेक्शन फ़ील होने लगा, और मुझे लगता है कि मतलब मुझे उनसे हमेशा गाइडेंस मिलती रहती है। इसके अलावा
मैंने और बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, जैसे यू फॉर एवर और प्लेसिबो, बीइंग सुपरनैचुरल बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। सो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। लुइस हे की किताब मैंने सबसे पहले पढ़ी थी, बिकॉज़ एक समय ऐसा था जब मैं बहुत गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम फेस कर रही थी। ये करीब 2017 की बात है, अराउंड 2017। मैं हमेशा अपने बैग में एंटासिड्स लेके ही चलती थी। मेरे ऑफिस टेबल में मैं एंटासिड्स बॉटल हमेशा, घर में, ऑफिस में, हर जगह एंटासिड्स लेके चलते रहती थी। कुछ खाना देखने से भी मुझे बहुत डर लगता था। तो मैं यू फॉर एवर ये वाली बुक पढ़ी, यू कैन हील योर सेल्फ। जी, यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ, लुइस ही की बुक है। और वो पढ़ने के बाद में समझ में आया कि हमारी विचारधारा कितना पावरफुल है। हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम वो क्रिएट करते हैं अपने लाइफ में। और फिर ध्यान में आने के बाद में तो पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया है, जैसे मैंने बताया था। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एकदम से चली गई मेडिटेशन, आनापाना सती करने के बाद में। वो एंजाइटी, वो नर्वसनेस, वो एसिडिटी इश्यूज जो होती है, गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम जिसके वजह से होती है, ओवर थिंकिंग के वजह से, तो वो सारा चीज़ पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। तो यू कैन हील योर लाइफ एक बहुत अच्छी बुक है जो सबको पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और हमेशा मैं बुक्स पढ़ते ही रहती हूँ। जी बिल्कुल मैम। और आपने जिस तरीके से कहा भी कि स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, मैम स्वाध्याय के साथ साथ सज्जन सांगत्य को भी ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी ने काफ़ी अहम माना है। ये चारों पिलर्स हैं जो एक ध्यानी को पार करने ही हैं, ध्यानी बनने के लिए किसी भी मनुष्य को। मैम सज्जन सांगत्य करती हैं आप? हाँ, उड़ीसा में भुवनेश्वर में हमारा टीम है, बड़भद्र ध्यान केंद्र। तो वहाँ पे हम मिलते हैं, वहाँ पे हम ध्यान करते हैं। बट अभी मैं रिसेंटली मुंबई शिफ्ट कर गई हूँ, लेकिन ज़ूम से और PSSM के बहुत सारे ग्रुप्स में मैं जुड़ते रहती हूँ। शंबाला ग्रुप्स में भी मैं जुड़ते रहती हूँ। तो सज्जन सांगत्य करते रहती हूँ। तो पूरे दिन में यही 4 काम है, ध्यान, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय। बिल्कुल मैम। और कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हमेशा पत्री जी कहते भी हैं कि अगर आपने ध्यान से A सीखा है तो आप A सिखाइए, B सीखा है तो B सिखाइए, क्योंकि जो ध्यान का प्रकाश, जो ऊर्जा आपको मिली है वो सज्जन सांगत्य से, स्वाध्याय से, इन्हीं सभी चीज़ों से आप औरों तक पहुंचा पाएंगे। और तभी मास लेवल पर आनापानसति ध्यान जो है वो औरों तक पहुंचेगा। तो मैम यही मेरा प्रश्न भी रहेगा कि क्या आप ध्यान के साथ साथ ध्यान का प्रचार जो है, आपने कहा भी कि आप करती हैं, लेकिन क्या माध्यम रहता है? क्योंकि जैसा आपने उड़ीसा में कहा कि ध्यान केंद्र है, वहाँ आप जाती थी, जूम मीटिंग भी करती थी, लेकिन क्या और कोई आपने जो ध्यान प्रचार किसी और ज़रिए किया हो? मैं ध्यान प्रचार अभी तो फुल फ्लेज में नहीं की हूँ, बट मेरा आगे का प्लान वही है कि अपने घर में एक ध्यान केंद्र करना है मुझे। और कभी कभी उड़ीसा में बड़भद्र ध्यान केंद्र के साथ में हम कुछ वर्कशॉप्स करते हैं, तो उसमें भी यू कैन हील योर लाइफ के ऊपर में ही मैंने 1-2 सेशंस लिए हैं। जी मैम। जिस तरीके से ध्यान जो है, आपने कहा कि आप काफ़ी पहले से ध्यान कर रही थी, लेकिन जो आनापानसति ध्यान है, जो PMC है, उससे आप 2019 या लॉकडाउन के आसपास आप जुड़ी, आपने ये कहा। तो आनापानसति ध्यान जो है वो पिरामिड के नीचे किया जाता है। तो मैम प्रश्न मेरा यही रहेगा कि जब आप नॉर्मल ध्यान करते हैं, पिरामिड सेंटर आपने मैम विजिट किया है? पिरामिड केंद्र कभी गई हैं? नहीं। पिरामिड के साथ मैम ध्यान किया है? पिरामिड के साथ, पिरामिड कैप्स के साथ, घर पे भी मैंने कॉपर पिरामिड रखा हुआ है, तो पिरामिड के साथ मैं ध्यान करती हूँ। तो मैम एक्सपीरियंस आपको अलग महसूस हुआ बिना पिरामिड के और पिरामिड के साथ जब ध्यान किया? तो हाँ, पिरामिड के साथ ध्यान करने से ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिलती है। और जब हम ग्रुप में पिरामिड के साथ ध्यान करते हैं तो भी बहुत एनर्जी फील होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होता है। मैम भविष्य में कुछ सोच रही हैं कि पिरामिड केंद्र बनवाने के लिए, पिरामिड बनवाने के लिए, जिस तरीके से आप लगातार ध्यान का प्रचार कर रही हैं, चीज़ें कर रही हैं, कुछ ऐसा आपने?
भविष्य में मैं सबसे पहले तो पिरामिड सेंटर के बारे में सोच रही हूँ, और जैसे जैसे यूनिवर्स से गाइडेंस मिलेगा जी। मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जा रही हूँ। हम्म। तो यूनिवर्स का अभी मैं पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। बस मैं अपने आप को सोचती हूँ कि आई एम अ चैनल। यूनिवर्स लोक कल्याण के लिए मेरे द्वारा जो कराना चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने ये इंटेंशंस भी दे दिया है कि मेरे लिए जो है कार्य मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहले मैं एक सेंटर स्टार्ट करना चाहती हूँ, और फिर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ जर्नी में, और ध्यान, प्रचार, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य को प्रमोट करना चाहती हूँ। एक और जो है प्रश्न रहेगा, ध्यान से जिस तरह से आपका जो जीवन है पूरी तरह से बदल गया, आपने कहा कि लाइफ ही पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। आज के समय में ख़ास तौर पर अगर हम देखें यूथ के बीच कहीं ना कहीं पेशेंस की, डिसीजन मेकिंग की, एक स्ट्रेंथ की जो कमी हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, चाहे करियर को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, फैमिली, फाइनेंशियल कोई भी सिचुएशन हो, पेशेंस बहुत जल्दी खो देते हैं। कई बार बहुत ऐसे केसेस सुनते हैं कि फैमिली इश्यूज़ को लेकर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर सुसाइड तक के केसेस हम सुनते हैं। तो मैम, जितने भी दर्शक इस वक्त आपको पीएमसी हिंदी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं चाहूँगी जिस तरीके से ध्यान ने आपके जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया, जो दर्शक आपको देख रहे हैं आप उन्हें बताएं कि क्यों उन्हें भी ध्यान से जुड़ने की ज़रूरत है, और किस तरह से ख़ास तौर पर जो यूथ है वो अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो जब हम अपनी सांसों के साथ रहते हैं उस समय विचार शून्य हो जाते हैं। विचार शून्य होने से कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर जाती है। इसके वजह से शरीर में जहाँ पर भी ब्लॉकेज है, जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती है। बेसिकली यूथ में देखा गया है ओवर थिंकिंग उनको बहुत ज़्यादा होती है। 1 मिनट भी एक जगह में शांति से बैठना या मन शांत रखना, वो चीज़ों को लेकर के यूथ काफ़ी फेस करते रहते हैं। बिकॉज़ मेरा एक बेटा है, यूथ है वो भी, और ध्यान में आने के बाद में हमारे रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं। और जब यूथ ध्यान करेंगे वो ओवर थिंकिंग से अपने आप को दूर कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग कम कर सकते हैं, और उनकी डिसीजन मेकिंग पावर उससे काफ़ी अच्छी हो जाती है। आनापानसति ध्यान से मन शांत हो जाता है, और ये चीज़ सबके लिए बेनिफिशियल है, सिर्फ यूथ नहीं, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक के हर एक के लिए बेनिफिशियल है ये। तो वाकई मैम, जिस तरीके से आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, कार्यक्रम में हमारी साथ जुड़ी हुई थी तृप्ति शर्मा जी मुंबई से, जो ध्यान कर रही हैं, ध्यान का प्रचार भी कर रही हैं। ध्यान के दौरान हुए अपने अनुभवों को साझा करके तृप्ति जी ने एक बात तो बताई कि ध्यान के दौरान जो भी आपको दिखता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो आप भी ध्यान करते रहिए। ध्यान के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों के साथ जुड़ना है, और आप जब अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। दर्शकों, अगर आप इस वक्त हमें टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें इस वक्त यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज़रूर फॉलो कर लें। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं प्रज्ञा सिंह आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल को। नमस्कार। PMC हिंदी बदल